रात के 10:50 बजे जोधपुर की एक पुरानी कॉलोनी में नदीम को एक सस्ता कमरा मिलता है। चाबी देते हुए बूढ़ी औरत बस इतना कहती है, रात 12 के बाद दरवाजा मत खोलना। रात 12:07। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक। एक लड़की की कमजोर आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए। नदीम डर जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। तभी उसकी नजर कमरे के आईने पर पड़ती है। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, काली आंखें, सीधा उसे देखती हुई। वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं। फिर से आईने में देखता है, वो और करीब आ चुकी थी। दरवाजे पर फिर दस्तक, अब तो खोल दो। अचानक लाइट बंद, पूरा कमरा अंधेरा, और आईने में वो लड़की अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। नदीम डर से जम जाता है। लड़की उसके कान के पास आकर फुसफुसाती है, तूने दरवाजा नहीं खोला। अचानक सब नॉर्मल, लाइट वापस, कमरा खाली। नदीम भागकर आंटी के पास जाता है। आंटी बताती है, एक लड़की इसी कमरे में मरी थी, उसका नाम सानिया था। आईने के सामने। डरते हुए नदीम वापस सामान लेने आता है। जैसे ही वो आईने में देखता है, इस बार कमरा वैसा नहीं था। दीवारों पर खून के निशान, सब टूटा हुआ, और आईने के सामने उसकी अपनी लाश पड़ी थी। नदीम पीछे हटता है, घबराकर। तभी सानिया उसके पास आकर धीरे से कहती है, यह कमरा किसी को जाने नहीं देता। जो बचने की कोशिश करता है वही यहीं रह जाता है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। नदीम, दरवाजा खोल। वो आवाज उसकी खुद की थी। अब उसे समझ आता है, वो अब अंदर फंस चुका है। सानिया धीरे धीरे गायब होते हुए कहती है, अब तेरी बारी है। कुछ सेकंड बाद नदीम खुद दरवाजे के पास जाता है और धीरे से दस्तक देता है। ठक ठक ठक। दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए। अगली सुबह कमरा खाली मिलता है। सिर्फ आईने के सामने एक फोटो रखी होती है, जिसमें नदीम खड़ा है और उसके पीछे सानिया मुस्कुरा रही होती है। यही उस कमरे का असली किराया था।